Power is on. ये ना गई कि मैं गड़ी खबर कर मैं गड़ी खबर कर शुक्र गुजार इहंद यम प्रथ कुन काम सत पत नेरान यमन योरे कर फोन कि वन सन कत जरूरत यमो तथ जाए ट्रांसफार्म रात अत गई कम से कम 2 वरी अत खड़ा रात आव अत कनेक्शन दिन शबीर अहमद नज़ीर अहमद तमाम अत जान यमो वो नज़ीर अहमदन यमो सनाव अत कनेक्शन शबीर अहमद यमन सत कह शुक्र गुजार इहंद यमो दित रात अत कनेक्शन अदा गोल्डन कार्ड वल घर पत घर फिरवैक आधार कार्ड बनावन तम अन घर पत घर अस कह प्रॉब्लम इहंद जरिए ग कह प्रॉब्लम लोगों रात ट्रांसफार्म तकरीबन 4 वह कनेक्शन रात ट्रांसफार्म लुकन प्रॉब्लम गई हल नज़ीर साहब मोहम्मद शफी इन शुक्र गुजार योर लूक रफी आबाद सारी रफी आबाद लूक शुक्र गुजार इहंद यम कम करान प्रत जाए जाए वातान काम कर लूकन खदमत करने खतर। बिल्कुल ट्रांसफार्मर तो हम लोगों ने ही कल जो है इंस्टॉल करवाया है। पहले जब यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं था तो उस वक़्त जो है हमने वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लाया है उस वक़्त भी। तो अब मसला ये रहा था इसका कि अभी ये तक ये इंस्टॉल नहीं कर रहे थे। तो फिर जो है हमारे पास पब्लिक आई, बहुत सारे जो लोग आए हमारे पास, इन्होंने ये कंप्लेंट की कि हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो लगाया गया है आपकी वसादत से, तो वो अभी तक जो है वो अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो है हमने बात की अपने जो AEE साहब हैं, एक्जन साहब, जो हमीद साहब हैं हमारे, जो आफ्ताब साहब हैं, उन लोगों के साथ हमने बात की है। तो उसके बाद जो वो बेचारे आए, उन्होंने जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है। तो हम उनके जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त जो है लोगों को लाइट चल रही है, लोग जो है सफ़र से इस वक्त निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक बेचारों लोगों को बहुत सारी परेशानी थी, बहुत सारे सफ़र कर रहे थे बिजली के बगैर। तो आज जो है लोग बहुत खुश हैं। कल से आप लोगों ने खुद देखा कि पब्लिक कैसा फील कर रही है यहाँ पर। और हमारे जो नज़ीर साहब हैं, जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट BJP के, तो ये भी नज़ीर साहब का इनमें बहुत जो है रोल रहा है। और जो हमारे फारूक साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट बहरमपुरा का रहने वाले, इनका भी बहुत रोल रहा है। तो हम लोगों ने ये कोई ऐसा नहीं रखा है लोगों पे, हम लोगों ने काम किया है लेकिन कोई ऐसा नहीं रखा है इन पे। हम लोगों ने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ से जनरल सेक्रेटरी BJP का रफ़ियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफी है, आप तो जानते ही होंगे। लिहाजा हैं चाहे आधार कार्ड हैं या गोल्डन कार्ड का मसला है, क्योंकि आधे लोग जो हैं बेचारे ऐसे हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो कहाँ आधार कार्ड उठाएंगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर बाहर। तो लिहाजा करके हम उनको यहाँ पर ही लाते हैं। आधे आमा है बेचारे, आधे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बुज़ुर्ग हुए हैं, आधे औरतें हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारी औरत कहीं लाइन में रोड पे रहे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा बुज़ुर्ग भी घर में ही आराम करे, क्योंकि
ये बीजेपी की इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी ही है कि आज तक तो हमने जैसा आज काम हो रहा है, आज तक तो हमने कभी किसी पार्टी में नहीं देखा है। आज तक तो बहुत सारी पार्टियां आई हैं, चाहे एनसी आई, कांग्रेस आई, और भी कोई जितने भी सारी पार्टियां आई, तो किसी पार्टी से हमने आज तक जो है ऐसा नहीं देखा जो बीजेपी ने करके दिखाया यहाँ पर। तो पटवारी, ये तो मेन मसला है कि पटवारी हमें कभी मिलते नहीं थे, या तहसीलदार 30 साल में तो कभी हमने ऐसा देखा नहीं। जो आज डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि पटवारी हमारे घर में आके इंतकाल करे, या पटवारी हमें ही ढूंढे कि आपका ज़मीन कितना क्या है, वो दर्ज कर लेता है। तो ऐसा तो हमने किसी हुकूमत में आज तक देखा नहीं है। अब देखो, आज सब मुलाजिम जो है अपनी ड्यूटी पे आते हैं, और जो है आज डेवलपमेंट कैसे हो रही है, आधार कार्ड को कितना वैल्यू दिया हमारे मोदी साहब ने। तो लिहाजा करके मैं अपने मोदी साहब से बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। अपने रविंद्र राणा या अमित शाह जी से या कोल साहब से हम बहुत खुश हैं अपनी पार्टी की तरफ। मैं आपकी वसादत से जो है आगे भी अपने इक़दार वालों को जो है ये कॉल देना चाहता हूँ, चाहे हमारे जितने भी अफसर साहिबान हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ हमारी पब्लिक को कोई भी ना सताए, हमारे पब्लिक के साथ शाना बशाना रहे आप, क्योंकि जब पब्लिक हैं तब हमारे अफसर साहिबान भी हैं। जब और जो है उसके बाद मैं अपने एसएचओ साहब जो हमारे डिंगी वजह के हैं, इम्तियाज़ साहब, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है हमारे गांव में एक ऐसा काम किया है, खासकर गांव में नहीं, रफ़ियाबाद, पूरे रफ़ियाबाद में। तो मैं ज़्यादातर अपने गांव की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे ड्रग्स पेल्टर आ रहे थे, बहुत सारे जो लड़के आ रहे थे हमारे रोडों में होते थे, वगैरह एरिया में होते थे। हमारी लड़की टोटल बाहर नहीं निकल सकती थी, इतना डर पैदा हुआ था यहाँ पर। लेकिन अपने एसएचओ साहब का मैं शुक्रिया कैसे अदा करूँ, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बेचारों ने दिन रात यहाँ पर की है एक की फिर उसकी वजह से जो हुआ है आज पूरा कंट्रोल है हमारे रफ़ियाबाद में, या हमारे गांव में आज पूरी तरह से जो है लोग अच्छी तरह। एज कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट रफ़ियाबाद बीजेपी शेख नज़ीर अहमद, मैं आपके मीडियम के माध्यम से अपने आवाम को ये बात कहना चाहता हूँ, अपनी पार्टी के लिहाज से हमने कोई उन पर एहसान नहीं किया, क्योंकि जो मुख्तलिफ स्कीमें हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की है, दीन दयाल उपाध्याय जी की जो स्कीम थी, उस बेस पे हमने ये ट्रांसफार्मर, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी टीम ने बहुत कोशिश की, और हम शुक्रिया अदा करते हैं पहले उन डिपार्टमेंटों का, जो बिजली डिपार्टमेंट है उनका, हम जिसमें जो भी हमारे अफसर साहिबान हैं उसमें, तो जिन्होंने बहुत मेहनत की है और हमारे गाँव में कल शुरू कर दी बिजली कनेक्शन ट्रांसफार्मर का। और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जनरल सेक्रेटरी साहिबान, वाइस प्रेसिडेंट साहिबान, जो लोगों के रोज़मर्रा मसाइल के साथ चलते हैं और लोगों के मसाइल हल करते हैं, जिसमें मेरा भी रोल रहा है, इनका भी रोल रहा है। तो हम अपने माध्यम से तमाम ओहदेदारों को, जो हमारी सरकारी ओहदेदार है, तो मैं अपने आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं या लोग हैं, तो बहुत शिकायत हमें आती है कि इनके कामों में प्रॉब्लम पड़ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी नाम सुन के। तो मैं अपने जो हमारे हेड हैं पार्टी के, उनसे ये कहना चाहता हूं कि इस पर इससे ज़्यादा कसरत की जाए, क्योंकि हमारे वर्कर नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन हैं जिसमें इस वक्त सियासत की जाती है। जैसा कल भी मैंने वतरगाम म्यूनसिपल कमेटी में जो हाउसिंग स्कीम थी, उसमें उन लोगों को वो हाउसिंग मकान दिए हैं जिनके पास 2-2 मंजिल मकान थे, और जिनके पास छत नहीं है उनको नहीं दिया है। तो इसीलिए मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारों से ये भी कहना चाहता हूँ कि खासकर जो हमारे रूरल एरिया हैं, इसमें भी हाउसिंग स्कीम है, अभी तक वो लॉन्च नहीं हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी को ये अपील करता हूँ, और अमित शाह जी को, और अपने रविंद्र राणा जी को, और कोल साहब को, और अपने तमाम जिम्मेदारों को ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस स्कीम के लिए जल्द अज जल्द वागुजार की जाए, क्योंकि जो रूरल एरिया में लोग सफ़र इस वक्त कर रहे हैं, छत के बगैर लोग हैं इस सर्दी के मौसम में, तो उनको ये मकान
जो PMY के तहत है, तो उनको ये रिलीज़ किया जाए।